तुम्हें हो क्या क्या है अचानक से? मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम्हें। तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। पहले तो मुझे लगा कि तुम्हारा मूड ऑफ होगा, तो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। 2-4 दिन में ठीक हो जाओगी, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो ये गंदी आदत बढ़ती ही जा रही है। पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, कभी भी किसी से इस तरह से बात नहीं करती थी। फिर तुम्हें अचानक से हो क्या गया? आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? साफ साफ बताओ मुझे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या मुझसे? तुम सबसे अच्छे से बात करती हो, सिर्फ मुझे छोड़कर। क्या प्रॉब्लम है मुझसे, बताओ तो सही। मैंने कुछ कहा है तुम्हें? किसी चीज के लिए मना किया है? क्या किया है मैंने? एटलीस्ट बताओ तो सही, तब तो किसी चीज का सलूशन होगा। इस तरह से तुम मुझसे बात करोगी, किसी मम्मी जी को पता चलेगा, बाबू जी को पता चलेगा, इनको पता चलेगा, तो क्या सोचेंगे? तब बात और बिगड़ जाएगी। तुम बताओ, अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तुम्हें तो। हाँ, मुझे है आपसे प्रॉब्लम। आपकी वजह से ही मैं ऐसी हो गई हूँ, वरना मैं ऐसी पहले कभी नहीं थी। मैं सबसे ही प्यार से बात करती हूँ, लेकिन आपसे क्या करूँ? आप तो बस नाटक करती हैं अच्छा बनने की, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप तो एक नंबर की सेल्फिश हैं। क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? मैंने क्या सेल्फिश वाला काम कर दिया? बताओ तो सही। हमेशा जो भी करती हूँ, जो भी लाती हूँ, हम दोनों के लिए लेकर आती हूँ। कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि अपने लिए ले लूं, तुम्हारे लिए ना लूं। खुद से पहले हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ कि तुम्हें कभी बुरा ना लगे। हमेशा छोटी बहन जैसा माना है जब से तुम इस घर में आई हो। फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो मुझसे? मैंने ऐसा क्या किया है, बताओ जरा। मेरी एक गलती बता दो तुम, जो मैंने तुम्हारे साथ अनफेयर किया हो, बताओ। वो तो बस आप दूसरे को दिखावे के लिए करती हैं। सामान लाना, ये लाना, वो लाना, अंदर से आप तो मुझसे जलती हैं। व्हाट? मैं जलती हूँ तुमसे? किस बात के लिए मैं तुमसे जलूंगी? देखो काजल, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना बिल्कुल नहीं आता है, और ना ही मुझे कभी शौक है इस चीज का। और मेरी लड़ने की आदत भी बिल्कुल भी नहीं है। साफ साफ बताओ, क्या किया है मैंने? आपने मेरा हक छीना है। आपने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब आपको यही सब करना था, तो फिर आपने अपने पति के साथ मेरी शादी क्यों करवाई? और जब शादी करवा ही दी है, तो फिर मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेल रही हैं आप? ये क्या बोल रही हो? मैंने कब तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला? और देखो, मैंने तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं करवाई है। तुमने हाँ की थी, तभी तुम्हारी ये शादी हुई है। आप एक बात बताइए, ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति की शादी करवाएगी? लेकिन आप महान बनने के लिए अपने पति की दूसरी शादी करवा कर ले आई इस घर में मुझे। और मुझे पता भी है कि आपका सिर्फ एक ही रीजन था मुझसे शादी करवाने का। क्या? यही कि आप तो जानती थी कि मैं हूँ गरीब घर से, मेरे माँ बाप तो है नहीं, चाचा चाची हैं। वो तो खुद ही मुझे अपने घर से निकालना चाहते हैं किसी भी तरह शादी ब्याह करके। तो आपने सोचा चलो इस गरीब घर की लड़की को ले आते हैं, बेचारी को अपने हिसाब से चलाऊंगी इसको। नहीं तो कहीं दूसरे घर की शादी करके ला दी आपके पति, तो तब तो आपकी चलेगी नहीं। इसी कारण आपने मुझे इस घर की बहू बनाया ना, अपनी सौतन बनाया, अपने पति से मेरी दूसरी शादी करवाई। आपको तो बस आपका स्वार्थ दिख रहा था, और इतने से भी आपका पेट नहीं भरा तो मेरी बच्ची को छीनना चाहती हैं आप। काजल चुप हो जा, कुछ भी मत बोल। मैं तुम्हारी बच्ची को क्यों छीनूंगी? तो फिर क्या कर रही हैं? मेरी बच्ची मेरे से ज्यादा आपके साथ रहती है, उसे आपके साथ खुशी मिलती है। जब देखो पूरा दिन आपके आगे पीछे घूमती रहती है। तो मेरी इसमें क्या गलती है? देखो काजल, मैं पीहू को उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करती हो। मैं पीहू को अपनी बेटी मानती हूँ, और वो मेरी बेटी है, और तुम्हारी तो है ही। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं उसे सौतेली माँ की तरह प्यार करूँ, क्योंकि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं खुद से ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। वही तो प्रॉब्लम है कि अब बस अपने प्यार के झांसे में फंसाना चाहती हैं पीहू को, और अपने हिसाब से ढालना चाहती हैं। और मैं बेचारी क्या करूँ? मेरी बेटी मेरी होकर भी मेरी नहीं है, मेरा पति मेरा होकर भी मेरा नहीं है। मेरे सास ससुर जब देखो बड़ी बहू करते रहते हैं। छोटी बहू का बस काम के लिए ख्याल आता है, बाकी का नहीं। और ननद जब आएगी
तब तो बड़ी भाभी ये, बड़ी भाभी वो, बड़ी भाभी ये नहीं किया, बड़ी भाभी ने वो नहीं किया, बड़ी भाभी ऐसी है, बड़ी भाभी वो करती है। सब बस आपका नाम रखते रहते हैं। कभी मेरे बारे में सोचा है कि मेरे ऊपर क्या बीतती है, मैं क्या फील करती हूँ? अरे क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मुझे कुछ महसूस नहीं होता है? जिसको देखो नाम रखते रहते हैं सब आपका। इसलिए मुझे आपसे जलन है, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, मुझे आपसे नफरत होने लगी है। पहले तो मैं भी सोचती थी कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत दयावान हैं, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हैं, दूसरों की खुशी के बारे में सोचती हैं, और आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन शायद आप उस इज्जत के लायक नहीं हैं। आपने जो ये कारनामा किया है ना मेरे साथ, मेरा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश किया है आपने। सबको अपने जाल में फंसाकर मुझे बस अकेला फील करवाते हैं इस घर में आप। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से बस नौकरानियों की तरह काम कर रही हूँ। इसका कहना मानती हूँ, उसका कहना मानती हूँ, सबका कहना मानती हूँ, लेकिन कोई मेरा कहना कभी नहीं मानता। अरे इस घर में अपनी मर्जी से मैं खाना तक नहीं बना सकती हूँ। कभी भी कुछ भी कहूँ तो आप सीधे बोल देती, ये इसको पसंद नहीं है, वो उसके पसंद नहीं है, तुम ये बना लो। मेरा दर्द समझने की कोशिश की है आपने कभी? इस घर को वंश मैंने दिया, लेकिन नहीं, मेरी इस घर में नौकरानी से भी बदतर जिंदगी है। असली हक तो बस आपका ही है इस घर में, आपका ही हुक्म चलता है। इस घर की मालकिन तो बस आप हैं, मैं कोई भी नहीं हूँ इस घर में। मेरी बच्ची तक तो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, लेकिन बहुत हो गया, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत कर लिया आपने अपने मन का, अब मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी आपसे डरने वाली नहीं हूँ। अपना हक तो मैं लेकर रहूँगी, और देखिएगा बहुत जल्द सबके दिल में मैं ही अपनी जगह बनाकर रखूँगी। बहुत जल्द सब आपका नाम भूल जाएंगे और सब मेरे बारे में बोलेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे। असली मालकिन मैं ही कहलाऊंगी इस घर की, समझिए आप। आखिर आपने दिया क्या है इस घर को? स्वार्थी कहीं की, सब अपने आपके इस असली रूप से वाकिफ नहीं है ना, तब ये चाल चल पा रही हैं आप। जिस दिन सबको पता चलेगा ना कि आप कैसी सेल्फिश हैं, जो अच्छा बनने का मुखौटा पहनती है ना आप, जिस दिन सबको पता चलेगा ना, तब आपको असली औकात पता चलेगी आपकी, समझिए आप। काजल, मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। यार, मैंने तुम्हें कभी भी नीचा दिखाने की या तुम्हें दबाने की कोशिश कभी नहीं की है। ये मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार किया है और सब कुछ देने की कोशिश की है कि कभी तुम्हें ऐसा फील ना हो कि मैंने तुम्हारा हक छीना है। लेकिन तुम मेरे बारे में इतना जहर अपने मन में रखी हो, मुझे आज पता चला। मुझे लगा था कि तुम दूसरों के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, जैसा मैं चाहती थी वैसी हो। हम दोनों एक साथ छोटी और बड़ी बहन की तरह रहेंगे, प्यार से, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कभी बहस नहीं करेंगे, और अपनी बच्ची को बहुत प्यार से पालेंगे, क्योंकि उन्हें उसे दो दो माँओं का प्यार मिलेगा। लेकिन तुम तो अलग ही इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारी बच्ची को छीन रही हूँ। मैं क्यों छीनूंगी? सच्चाई मैं भी जानती हूँ कि तुमने ही उसे पैदा किया है, असली औलाद वो तुम्हारी ही है। मैं तो बस उसकी यशोदा माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ, उसे प्यार करती हूँ, मैं सच में उसे बहुत प्यार करती हूँ। इस घर में अगर मुझे सबसे प्यारी चीज कोई है, वो मेरे लिए मेरी पीहू है, और उसे मैं दिल से मानती हूँ। लेकिन तुम मुझे गलत समझ रही हो काजल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ये सब प्लीज मत सोचो, अगर ये सब किसी को पता चलेगा ना, सबका दिल टूट जाएगा। और तुम्हें जो नहीं पसंद है मुझे बोल देना, मैं वो चीज नहीं करूँगी। और पीहू को तुम अपने पास रखना चाहती हो तो रखो, मुझे नहीं दिक्कत है, बस मेरे पास थोड़े समय के लिए उसे भेज दिया करो, मुझे खुशी मिलती है उसके साथ। भगवान ने मुझे ये खुशी नहीं दी, लेकिन तुमने मुझे वो खुशी दी है। भला मैं तुम्हारे साथ इतना गलत कैसे कर सकती हूँ? कभी नहीं करूँगी, सोचूंगी भी नहीं उसके बारे में। प्लीज मेरा विश्वास करो तुम। ये सब आपके नाटक है, नखरे हैं, जो आप मेरे सामने ये आंसू बहा रही है ना, ये तो बस आपकी चाल है। इस घर में सबके सामने आपने यही सब किया है, अपनी बातों में सबको फंसा कर रखा है। बहुत आपके जाल में आ गई मैं, अब नहीं सुनने वाली। सौतन सौतन ही होती है,
चाहे कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से तो वो जहर ही रहती है। काजल, काजल ने ये सब क्या बोला मुझे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो हमेशा अच्छा करने की ही कोशिश की है, फिर मैं बुरी कैसे बन गई? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचा है, दूसरों की खुशियों के बारे में अच्छा ही सोचा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे, जब से मैंने अपने पति को बांट दिया किसी दूसरी औरत के लिए, अब इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है एक औरत की जिंदगी में? फिर भी काजल मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। तब तक थोड़ा सा वेट करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।